जब आप किसी ऑडियंस मेंबर या कंटेस्टेंट को माइक पकड़ा दोगे, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी बात बोल दी जाए जो बोलनी नहीं चाहिए थी। आजकल के मर्द भाई, आई लिटरली डोंट हेट एनी कास्ट। मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द जाति। प्राइम एग्जाम्पल है प्रणीत मोरे। पर इस सब घटिया जोक्स की शुरुआत इंडियाज गॉट टैलेंट से हुई थी, जहां समीर रैना और उसके पैनल मेंबर्स ने अक्सर कंटेस्टेंट्स के बर्थडे जोक्स पे तालियां बजाई और मजे लिए, भले ही वो जोक आरजे कार रेप केस पे हो या डिसेबल, ब्लाइंड और अपाहिज लोगों पे हो। इंडियाज गॉट टैलेंट ने ऐसे ऑफेंसिव जोक्स को हमेशा से प्रमोट किया है और समीर रैना ने सिंगल हैंडेडली इंडियन कॉमेडी का स्टैंडर्ड बहुत नीचे कर दिया है। गालियां तो पड़ेंगी, पर वो हम देंगे, क्योंकि हमारे शो में कोई फिल्टर भी नहीं होता। शायद समय और उनके पैनलिस्ट समझ नहीं पाए कि भारत देश में बोलने की आजादी है, हर जगह मुंह उठा के हगने की नहीं। अब सीजन 2 आया है और फिर से वही सारी बातें उठ कर आ रही हैं। प्लस नए सीजन को नेटफ्लिक्स ने प्रमोशनल इवेंट बना दिया है विद स्क्रिप्टेड जोक्स। तो आखिर क्या रीजन है कि इंडियन यूथ का मेजर सेक्शन इंडियाज गॉट टैलेंट को कैंसिल करना चाहता है? क्या सच में समय का शो खुद के लिए जहर है या लेटेंट को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है? वेल, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने एक पैटर्न देखा होगा कि जब भी इंडियाज गॉट टैलेंट की बात करते हैं तो लोग डायरेक्टली रणवीर अलाहाबादिया के पेरेंट्स के साथ सेक्स वाले रिमार्क पे पहुंच जाते हैं। पर प्रॉब्लम कभी वहां से शुरू ही नहीं हुई थी। लेटेंट बहुत पहले से प्रॉब्लमैटिक था। रणवीर के पहले भी शो में डिसेबल लोगों का मजाक बनाया गया था। यही नहीं, टारगेट में और भी लोग थे, जैसे अरुणाचल और केरला के लोग, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स, उर्फी जावेद का बॉडी काउंट, जिससे किसी को भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। और यही नहीं, यहाँ तक कि द आरजे कार रेप केस एंड मर्डर केस के प्रोटेस्ट का भी मजाक उड़ा था। तो अगर लेटेंट कंट्रोवर्शियल बना और अगर मेरे जैसे लोगों को उसके निहायत ही भद्दे और ऑफेंसिव जोक से प्रॉब्लम हुई, तो वो सिर्फ रणवीर वाले एपिसोड के कारण नहीं, बल्कि उस इंसिडेंट ने सिर्फ जनरल पब्लिक को ये रियलाइज करवाया कि एक सेकंड, यहाँ तो बहुत पहले से लाइंस क्रॉस हो रही हैं और शायद बिना उस चीपनेस के इंडियाज गॉट टैलेंट कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि आज के टाइम पे सीजन 2 के बारे में लोग कह रहे हैं कि बोरिंग है या वो पहले वाली एनर्जी मिसिंग है। और लेटेंट का सबसे बड़ा धर्म संकट है कि उसका फॉर्मेट ही उसका सबसे बड़ा कर्स है। लेट्स चेक आउट हाउ। जैसा कि आप में से काफी लोगों को पता ही होगा, लेटेंट वाज होस्टेड बाय समीर रैना एंड बेसिकली इंडियाज गॉट टैलेंट का फनी, सार्कास्टिक और यूट्यूब वर्जन था। कोई भी आके कुछ भी कर सकता था और जीतने के लिए कंटेस्टेंट्स खुद को जो स्कोर देते हैं, वो स्कोर जजेस के स्कोर से मैच होना चाहिए। और पूरे शो की जो अपील थी वो थी लेटेंट के अनप्रिडिक्टेबल कंटेस्टेंट्स, नो फिल्टर कॉमेडी एंड द फीलिंग कि रूम में कुछ भी हो सकता है। लाइक आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्या होने वाला है। जोक्स का उड़ता तीर किसी भी कोने से निकलकर आपके पिछवाड़े में एक बहुत भयानक छेद कर सकता था। बट इवेंचुअली समीर रैना एज अ होस्ट क्वालिटी कंट्रोल का समय नहीं निकाल पाए, जिससे समय का बुरा समय शुरू हो गया। अब भैया रेप्स के बारे में जोक्स बनाओगे या कहोगे कि पूरा अरुणाचल अपने पेट डॉग्स को पका के खा लेता है, तो लोग ऑफेंस तो लेंगे। हर चीज को डार्क ह्यूमर नहीं कह सकते आप। जो बात ऑफेंसिव है वो ऑफेंसिव है। 370 की बिरयानी खिलाकर लड़की से सेक्स एक्सपेक्ट करना ऑफेंसिव है और ये फैक्ट है। इसको जोक नहीं बोल सकते तुम। और भाई, यहाँ गलती जितनी कंटेस्टेंट्स की है उतनी होस्ट समीर रैना और बाकी पैनल मेंबर्स की भी है। अल्टीमेटली रणवीर वाला केस हुआ और समय को लेटेंट का सारा कंटेंट यूट्यूब से हटाना पड़ गया। पर उससे भी भारी पड़ा जब महाराष्ट्र साइबर सेल ने FIR फाइल कर दिया और बाद में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी रणवीर, समय, आशीष चंचलानी और रेबल किड के साथ साथ और भी 40 लोगों को समन किया। तो एंड में जो अनफिल्टर्ड एनर्जी शो की स्ट्रेंथ थी, वही एनर्जी काफी रेडियो एक्टिव बन गई और इस बात का एविडेंस हमारे सामने है। रणवीर अलाहाबादिया वाले कमेंट ने हिंदू और मुस्लिम अंकल्स को इतना यूनाइट किया जितना शायद आजादी की लड़ाई ने भी नहीं किया होगा। रणवीर ने एक कंटेस्टेंट को ऑफर किया कि क्या वो पूरी लाइफ पेरेंट्स को करते हुए देखेंगे या फिर एक बार उन्हें बेडरूम में ज्वाइन करेंगे। और जैसा एक्सपेक्टेड था, महाराष्ट्र, जयपुर और असम तक में FIRs हो गए। एज अ रिजल्ट, वो लोग जो नॉर्मली हर टाइप की कॉमेडी को डिफेंड करते थे, उन्होंने कहा कि बॉस, इसमें फनी क्या था। फिर बंटी बैनर्जी नाम के कंटेस्टेंट ने क्लिनिकल डिप्रेशन से इफेक्टेड लोगों को हर्ट करा। पर इससे भी ज्यादा वाहियात था बंटी का वो जोक जिसमें वो आरजी कार रेप और मर्डर प्रोटेस्ट और कैंडल मार्चेस में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का मजाक उड़ा रहा था। मतलब कैसे कोई आदमी इतना नीचे गिर सकता है कि पब्लिक मॉर्निंग को ही पैसों के लिए हंसी मजाक का टॉपिक बना दे। फिर जैसी नबम, जो खुद अरुणाचल से हैं, उन्होंने कह दिया कि अरुणाचली खुद के पेट डॉग्स खा जाते हैं। मे भी कुछ लोग खाते होंगे, मे भी कुछ लोग नहीं खाते होंगे, पर पूरे स्टेट को ही एक पेंट से रंग देना कहा की समझदारी है मिस नबम। देन जसप्रीत सिंह, मॉक केरला, यूजिंग एन exaggerated accent and 100% literacy remark after a contestant said she did not follow politics and had not voted. Kerala sir, 100% literacy sir.
उस बंदी का जो भी व्यू हो वोटिंग और पॉलिटिक्स पे, जसप्रीत को याद रखना चाहिए था कि केरला में एक्चुअली 100% लिटरेसी। इसका मजाक ना बना के अपने खुद के एजुकेशन पे फोकस करना बेटर होगा। और ये फालतू टाउन्स तो ऑनलाइन ट्रोलिंग वाले लोग मारते हैं ना। जसप्रीत जैसे कॉमिक से तो मुझे बेटर एक्सपेक्टेशन थी, पर शायद जसप्रीत खुद भी ऑनलाइन ऐसे ही फालतू ट्रोलिंग करते हैं। एनीवे, इसके अलावा एक और इंसान था, संतोष पात्रा। उस बेवकूफ ने तो डेफ, डम और फिजिकली चैलेंज लोगों को ही ट्रोल कर दिया। और इसका एक ही मतलब है, संतोष का या तो कोई स्क्रू डील है या इमोशनल इंटेलिजेंस किसी मेंढक या कीड़े जितना है। उसके अलावा आई थिंक आपको उर्फी जावेद का स्लट शेमिंग और मियां खलीफा वाला कंपैरिजन याद ही होगा। लाइक कम ऑन, किसी पे पर्सनल टैक्स करे बिना जोक्स नहीं बन सकते क्या? अगर नहीं हो रहा है तो मत करो ना भाई स्टैंड अप, जाके सीलिंग देखो घर की, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा समाज के लिए। पर समाज का छोड़ो, इन सारे बिना सोचे समझे वाले जोक्स की वजह से जो लीगल ट्रबल्स का बवंडर आया, उसकी वजह से समय और आशीष चंचलानी जैसे लोग अभी तक हिले हुए हैं। तो आखिर कोर्ट्स और कॉप्स ने किया क्या? तो अल्टीमेटली देश भर में FIRs हुए, प्रोटेस्ट हुए, खाकी हाफ पैंट्स वाले अंकल हो या दाढ़ी टोपे वाले अंकल्स। रणवीर अलाहाबादी वाले एपिसोड ने पूरे देश को यूनाइट कर दिया और मामला फाइनली पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। वहां पे भी अंकल्स ही बैठे थे और उन्होंने बियर बाइसेप्स को जमकर फटकार लगाई। डिस्गस्टिंग, फिल्दी और इंसल्टिंग, जितनी भी एडजेक्टिव्स और भारी भारी वर्ड्स पता थे सब रणवीर पे डाल दिए। पर कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि क्या पॉपुलैरिटी और फेम किसी इंसान को ये हक दे देती है कि वो मुंह उठाकर कुछ भी अश्लीलता फैला दे? भाई देखो, सीधी बात यह है कि भारत देश में लोगों को बोलने की आजादी है, पर कहीं भी मुंह खोल के हगने की नहीं। लेकिन रणवीर ये बात बहुत देर से समझ पाए। एंड आई थिंक इंस्टेड ऑफ एक्टिंग लाइक प्रणीत मोरे एंड समय रैना हु प्रमोट वल्गैरिटी, बाकी क्रिएटर्स और कॉमिक्स को खुद सही और गलत के बीच फर्क को समझना चाहिए। और आज भी अगर समय के लेटेंट का सीजन 2 क्लीन दिख रहा है, वो इसलिए नहीं कि उन्हें कोई रियलाइजेशन हो गई है, बल्कि वो इसलिए है कि बंदे को कोर्ट और पुलिस से डर लग रहा है। और शायद ये रीजन है कि इंडियन यूथ का एक बड़ा हिस्सा आज समय को कैंसिल करना चाहता है। दोस्तों, लेटेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शो हैज नॉर्मलाइज्ड ह्यूमिलिएशन एज एंटरटेनमेंट। ये शो टैलेंट को कम वैल्यू करता है और ज्यादा वैल्यू दी जाती है इस बात को कि कैसे एम्बैरेसमेंट, अब्यूज और शॉक को कंटेस्टेंट्स और गेस्ट से बाहर निकाला जाए। मतलब अगर कंटेस्टेंट कभी नॉर्मली भी बात कर रहा होगा तो समय और उसकी टीम इनडायरेक्टली अनाप शनाप बातें बुलवा ही लेते हैं। सेकेंडली, लेटेंट में डार्क कॉमेडी और लेजी वल्गैरिटी को सेम चीज समझा जाता है। मतलब ठीक है, कॉमेडी ऑफेंड करेगी ही, कोई ना कोई इंसान ऑफेंड होएगा, ये तो फैक्ट है। बट इशू ये है कि लेटेंट के जोक्स ना ही क्लेवर हैं, ना सैटारिकल और ना ही वेल प्रेजेंटेड। अगर ज्यादातर जोक्स पूरी कम्युनिटी या स्टेट के लोगों को टारगेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कम्युनिटी और स्टेट के लोग भड़केंगे। थर्ड, आई थिंक लोग सबसे ज्यादा नाराज है कि समय के शो पे अक्सर सेंसिटिव टॉपिक्स पे मजाक बनता है, जैसे डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, विमेन, नॉर्थ ईस्ट स्टीरियोटाइप्स, केरला स्टीरियोटाइप्स एक्सेट्रा। कोई भी इंटेलेक्चुअल या बेसिक कॉमन सेंस वाला इंसान ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके ऊपर अगर जोक भद्दा है तब भी पैनल तालियां बजाता है, जोर जोर से हंसता है, तो इससे कंटेस्टेंट को और बढ़ावा मिलता है और समय और उसके पैनल के लो सोशल अवेयरनेस का पता चलता है। और फाइनली, मुझे पर्सनली समय के शो से ये प्रॉब्लम थी कि लेटेंट ना मतलब एक रेस में लग गया था कि कैसे मैं चीजों को और शॉकिंग बना दूं। और एक बार अगर शॉक वैल्यू या आपकी करेंसी बन जाती है तो हर कंटेस्टेंट पिछले वाले से ज्यादा शॉकिंग बात बोलने की रेस में लग जाता है। जैसे वो डिसेबल आदमी जिसे 10 on 10 मिला था, हर बात में BC बोलने का क्या मतलब है भाई? ये बस शॉक वैल्यू के लिए था कि देखो मैं व्हीलचेयर पे हूँ पर फिर भी कितना कूल हूँ। बट आफ्टर अ पॉइंट दैट मैन एंड द शो इटसेल्फ स्टॉप्ड रिवॉर्डिंग टैलेंटेड पीपल एंड स्टार्टेड रिवॉर्डिंग दोज हु वर विलिंग टू क्रॉस बाउंड्रीज। पर आज के टाइम पे रेलेवेंट सवाल ये है कि क्या लेटेंट में नेटफ्लिक्स की वजह से कुछ पॉजिटिव चेंज आया है? सो लेटेंट का सीजन 2 एक साथ नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है और पहले एपिसोड में गेस्ट थे शर्वरी और आलिया भट्ट, जिसकी नई मूवी बंक मार के बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में हैं। पर जैसा कि एक्सपेक्टेड ही था, नया सीजन कुछ ज्यादा स्क्रिप्टेड है और ऊपर से काफी ज्यादा प्रमोशनल है और एक डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री वाले को छोड़कर कोई भी कंटेस्टेंट टॉकिंग पॉइंट नहीं बना। पर हाँ, आलिया अपने आलिया मोड में ही थी और अपना टैटू माइक पे जूम करके दिखाने की कोशिश भी कर रही थी। मेरे हिसाब से आलिया कभी भी नहीं सुधरेंगी। एंड ऑल्दो 4 दिनों में पहले एपिसोड को यूट्यूब पे 47 मिलियन और नेटफ्लिक्स पे 2 मिलियन व्यूज मिले, इंडियाज गॉट लेटेंट काफी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है और यही रीजन है कि इससे काफी हेट भी मिल रहा है। जैसा मैंने बताया, सीजन 2 कुछ ज्यादा स्क्रिप्टेड है और वो पुरानी वाली स्पॉन्टेनियस एनर्जी मिसिंग है। मुझे देखकर ऐसा लगा कि प्रीमियर को सेफ रखने के लिए बहुत ज्यादा पॉलिश किया गया है, जिसके कारण जोक्स लैंड नहीं कर पा रहे और ऑडियंस का रिएक्शन भी काफी कोल्ड था। सेकेंडली, पूरा एपिसोड आलिया की अल्फा का एक्सटेंडेड प्रमोशन वीडियो लग रहा था। अननेसेसरी क्लैप्स, अननेसेसरी लाफ्स और बार बार आलिया के लिए तारीफों के पुल
पुल बांधे जा रहे थे। आई गेस आलिया को पीआर के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया, पर फिर बजाय इसके कि सब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के इंटरव्यूज जितना स्क्रिप्टेड था, एक कंट्रोवर्सी फिर भी खड़ी हो गई। डोनाल्ड ट्रम्प वाले मिमिक ने लोगों को एप्स्टीन आइलैंड पे इनवाइट कर लिया एंड ऑल्दो उस बंदे का पूरा एक्ट काफी कूल और फनी था, वो एक जोक लोगों को थोड़ा खटकने लगा, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन ना ही सिर्फ यंग एंड अंडर एज गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करता था, पर उन्हें बंदी बनाकर आइलैंड पे रखता था, और दुनिया के बड़े बड़े लोग उस आइलैंड में जाकर अब मैं क्या ही बोलूं, आप खुद समझदार हो। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इस तरह की बातों से अगर समय और उसका शो दूर ही रहे तो सबके लिए बेहतर है, बट क्लियरली शायद समय रैना हैज नॉट लर्नड इनफ, नॉट येट एट लीस्ट। और करंटली लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। पुराने फैंस कह रहे हैं कि इट इज टू फिल्टर्ड नाउ, और न्यू व्यूअर्स पूछ रहे हैं व्हाई इज दिस स्टिल बिल्ट अराउंड कंट्रोवर्सी। बट हाँ, सिंस फर्स्ट एपिसोड को मैसिव व्यूज मिले हैं एटलीस्ट यूट्यूब पे, हम ये नहीं कह सकते कि सीजन 2 पूरा का पूरा फ्लॉप है, पर अभी बहुत से एपिसोड्स बाकी हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सीज बाकी हैं, और समय रैना के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर लगता नहीं कि पूरा सीजन सेफ जाने वाला है। देखो, एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट आया इंडियाज गॉट लेटेंट का बाकी कॉमेडियंस पे, वो एक्सीडिंगली नेगेटिव था। आई मीन प्रनीत मोरे और उसका वो इडियोटिक गेस्ट तो बस एक सिम्टम है, बीमारी बहुत बड़ी है। लेटेंट की वजह से एक क्रिएटिव शॉक देखने को मिला, एक प्रॉब्लम जिसका सीधा सीधा कारण है क्रिएटर कल्चर। ऐसे क्रिएटर्स जो बस वायरल होने के पीछे भाग रहे हैं, अब भले इस वायरलिटी के पीछे वल्गैरिटी क्यों ना छुपी हो। समय रैना और प्रनीत मोरे जैसे लोग कंट्रोवर्सी को मोनेटाइज करते हैं, और जब लीगल सिस्टम उनके पीछे पड़ जाता है, जो कि पड़ना भी चाहिए, तब यही लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे। पर प्रॉब्लम यही है कि दोनों समय रैना और प्रनीत मोरे अब आलसी कॉमेडियंस बन चुके हैं, वरना क्यों वो अपना माइक किसी और को थमाएंगे। खुद के पास कंटेंट लिखने का दिमाग नहीं है तो मत बनाओ कंटेंट, वरना ऑडियंस को माइक दोगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी बात बोल दी जाए जो बोलनी नहीं चाहिए थी। इनफैक्ट ये मैं नहीं कह रहा, कॉमेडियन देवेश दीक्षित का भी यही मानना है। कह रहा हूँ कि उसके मुंह पे माइक लगाया किसने था। आप चाहते थे तुरंत शट डाउन कर सकते थे उस बात को वहीं पे, पर आपने बढ़ावा दिया उसे, क्योंकि आपको लगा कंटेंट मिल रहा है आपको। आप तो इतना खुश हो गए कि आपने इनाम ही पकड़ा दिया उसे। तो दोस्तों, एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑल्दो लेटेंट सीजन 2 के नंबर्स अच्छे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, रेपुटेशन एंड कल्चरल गुडविल, दिस शो इज नथिंग मोर देन गार्बेज। बाकी मैं जानना चाहूंगा कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो। क्या इंडियाज गॉट लेटेंट को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, या फिर शो ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके लिए तो छोटे क्लिक्स हैं, पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। Stay safe and have a good one.